चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, 900 रुपये ए बी सी के बीच विभाजित किए जाते हैं। विभाजन इस प्रकार है कि ए के पैसे का 1/2, बी के पैसे का 1/3 और सी के पैसे का 1/4 ए बी सी द्वारा प्राप्त राशि रुपीस में ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर ने कहा है कि उनकी राशि ज्ञात कीजिए, बट इसने देखो यहाँ पे एक क्लू दे रखा है कि ए का जो 1/2 है वो बी के 1/3 के बराबर है और सी के 1/4 के बराबर है। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाया जाए तो ये क्वेश्चन ना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, सिंपल सी बात है, ए का 1/2, तो अगर मैं इसको इससे 2 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास में कितना आएगा, आपका 150 आएगा। फिर कह रहा है इसने क्या कहा, बी का 1/3, अगर 3 से डिवाइड करूं तो बराबर होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसको डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, तो जब 2 से डिवाइड करूंगा और इसको डिवाइड करूंगा 3 से और इसको डिवाइड करूंगा 4 से, तो ये तीनों बराबर आने चाहिए। तो इसको डिवाइड करूंगा तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इसको डिवाइड करूंगा तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, तो ये नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो ये कितना आएगा मेरे पास में, आपका 100 आ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा मैं 3 से तो ये मेरे पास में 100 आ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा 4 से तो ये मेरे पास में 100 आ जाएगा। यानी कि तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो अब आज ही सॉल्व करते हैं। एग्जाम में तो खैर आपको ऐसे ही करना है, ए का 1/2 बराबर में बी का 1/3 बराबर में सी का 1/4। मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, तो ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, जब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ये 2k आ जाएगा। बी की जब वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आपका 3k आ जाएगा। सी की जब वैल्यू निकालूंगा तो आपका 4k आ जाएगा। तो यानी कि ए रेशो में आपका बी रेशो में आपका सी, ये मेरे पास में 2 आएगा, ये मेरे पास में 3 आएगा और ये मेरे पास में 4 आएगा। ये मेरे पास इन 3 रेशो में वैल्यूज आ जाएगी। एग्जामिनर ने तीनों का सम कितना दे रखा है मुझे, 90। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 9 है, बट होना चाहिए 90। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरे पास में 20 आएगा। ये मेरे पास में कितना आएगा, आपका 30 आएगा और ये कितना आएगा मेरे पास में, आपका 40 आएगा। बट ये कितना दे रखा था, आपका 900 दे रखा था, तो इसके एक जीरो और जीरो बढ़ा दीजिए आप। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।